बाजार को ये हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोगों के मन में ये विश्वास था कि रिजल्ट सीजन चल रहा है तो मार्केट को अभी नहीं गिराएंगे, लेकिन मैंने कहा था कि बजट के पहले हफ्ते या बाद के हफ्ते में मार्केट बहुत वोलाटाइल रहेगा, काफी ऊपर नीचे के जर्क दिखाई पड़ेंगे, बहुत ऊपर नीचे करेगा और डरा देगा मार्केट कि करना क्या है। लोग समझ नहीं पाएंगे बाइंग करें या सेलिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें क्या, मार्केट कर क्या रहा है, कहीं मार्च की तरह तो नहीं गिरावट दिखाने जा रहा है। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, किसी मर्ज की दवा कितनी भी अच्छी हो, उसकी एक एक्सपायरी होती है, उसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा जा सकता। उसी तरीके से कुछ स्टॉक होते हैं जिनमें समय समय पर सेलिंग करके बेचकर मुनाफा वसूली करना ही बेहतर होता है। अपने सही समय पर ही दवा ज्यादा असरदार होती है, कारगर होती है। समय बीतने के साथ उसका असर जाता रहता है। रिलायंस ने गलती की सजा दी है। मैंने उस दिन 2100 रुपए 2100 पे मुनाफा वसूली की राय दी थी। जिन्होंने नहीं बेचा, लालच कर गए, वो सब फंसे हुए हैं। देखिए मार्केट की कहानी कहां से लिखी गई। 21 तारीख को मैंने आपसे कहा था कि तारीख भी 21 और काम भी 21। तो हुआ क्या, 21 जनवरी को मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई बनाया, बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई बनाया। और शाम को 3 बजे खबर आती है कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बिल्डिंग में आग लग गई। मार्केट धड़धड़ा के गिरता है, ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। लोग डर जाते हैं। कारण क्या है कि लोग इतना डरे हुए हैं हाई लेवल पे कि उन्हें लगता है कल मार्केट न गिर जाए, आज न गिर जाए, तुरंत स्टॉक जो खरीद रखे मुनाफा वसूली कर लो, निकल को फंस ना जाए। इस चक्कर में मार्केट बड़ी तेजी में गिरता है। ऑपरेटर शॉर्ट करता है, और लोग भी शॉर्ट करते हैं, साथ में पब्लिक भी शॉर्ट करती है कि गड़बड़ हो गई, आग लग गई है। थोड़ी देर में खबर आती है कि भाई जिस बिल्डिंग में कोविशील्ड वैक्सीन बन रही थी उसमें आग नहीं लगी है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आग लगी है। तो मार्केट रिकवरी देने लगता है। अब होता क्या, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। 21 जनवरी की बात बता रहा हूं, थर्सडे की, जिस दिन एक्सपायरी कट रही थी, बैंक की भी और निफ्टी की भी, ऑप्शंस की एक्सपायरी कटती है। और टाटा मोटर्स भी अपना उस दिन 52 वीक्स का हाई बना रहा था, 299 का उसने हाई बनाया। खबर आती है पुणे की, टाटा मोटर लो बनाता है 280। खबर बदल जाती है थोड़ी सी कि भाई दूसरी बिल्डिंग में आग लगी है, तो टाटा मोटर 290 पे क्लोजिंग दे देता है। अब ऑपरेटर ने देखिए शॉर्ट किया, पब्लिक ने भी साथ में शॉर्ट किया कि भाई आग लग गई, बेचो अपना माल। 21 तारीख को निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 14753। खबर आती है, तुरंत निफ्टी भरभरा के नीचे आती है, लो बनाती है 14517। और जब यह होता है कि बिल्डिंग दूसरी है तो क्लोजिंग दे देती है 14590 की क्लोजिंग दे देती है। मतलब मार्केट रिकवर होके बंद होता है। इसी तरह बैंक निफ्टी भी 21 जनवरी को अपना ऑल टाइम हाई बनाती है 32,842, 32842 का ऑल टाइम हाई बनाती है। बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी का भी दिन था थर्सडे। खबर आई पुणे इंस्टीट्यूट की, 800 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी गोता लगाती है और सीधे आती है 31985 पर, 31,985 का लेवल देखती है। और तुरंत खबर में सुधार होता है, नहीं नहीं भाई बिल्डिंग दूसरी थी, तो वो बंदी देती है 32,186 की, यानी कि 32186 की क्लोजिंग दे देती है। स्टॉक्स रिकवर होने लगे तो उसी समय पब्लिक ने फिर से बाइंग शुरू कर दी कि अब तो सब सही हो गया, मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे के बंद हो रहा है और आज की एक्सपायरी भी खत्म हो गई, कल मार्केट फ्राइडे फिर बढ़ेगा। यहीं पे गड़बड़ी हो गई। ऑपरेटर शॉर्ट था, उसने अपनी पोजीशन पूरी नहीं कवर की और पब्लिक लॉन्ग बनाने लग गई। अब यहां पे आपको एक कहानी बता देता हूं पिक्चर की। पुराने जमाने में जब विलेन किसी का मर्डर करता था, खून कर देता था, तो कोई गवाह खिड़की के पीछे, दरवाजे के पीछे से देख लेता था और जैसे ही विलन देखता था कि उसने देख लिया तो अपने चेलों चपाटियों को भेजता था और कहता था ये गवाह बचना नहीं चाहिए, इसको भी मार डालना, नहीं हम लोग खतरे में आ जाएंगे। ऑपरेटर ने भी वही किया।
वो समझ तो गया कि ये पब्लिक लॉन्ग होने लगी है, लेकिन उसने अपनी पोजीशन पूरी नहीं कवर की। ये तो हो गई 21 तारीख की बात। दूसरे दिन फ्राइडे को मार्केट खुलता है 22 तारीख को। निफ्टी जो 14590 की क्लोजिंग देके 21 तारीख को बंद हुई थी, वो निफ्टी खुलती है 14583 की ओपनिंग देती है और हाई बनाती है 14619 का। तो पब्लिक और माल खरीदती है सुबह सुबह 1 घंटे में कि अरे बस अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। और यही बैंक निफ्टी में होता है। बैंक निफ्टी भी सब लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी खत्म हो गई, अब फ्रेश काम होगा। ओपनिंग देती है 32,088 की, 32088 की, और हाई बनाती है इंट्राडे 32,131 का, 32131 का हाई बनाती है। अब पब्लिक ने भरना शुरू किया कि आज तो मार्केट चलेगा। ऑपरेटर ने शॉर्ट करना शुरू किया। अब मार्केट गिर रहा है, पब्लिक इस आस में भर रही है, क्योंकि एक ऑपरेटर ने और बड़ी अच्छी बात कर दी थी कि पिछले हफ्तों में, जनवरी के पिछले वीक में क्या करता था कि मार्केट दिन में गिरता था, 2 बजे के बाद रिकवरी दे के बंद हो जाता था। तो रिटेल इन्वेस्टर की बड़ी अच्छी आदत पड़ गई थी कि भाई अभी गिर रहा है मार्केट, अभी शाम को तो क्लोजिंग देगा ही देगा। माल भरना शुरू, बैंक निफ्टी भी भरी जा रही है, स्टॉक्स भी भरे जा रहे हैं, टाटा मोटर भी भरा जा रहा है, और निफ्टी के भी बाइंग चल रही है, स्टॉक्स में बाइंग चल रही है। ये नहीं समझ पाए कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है बैंकिंग सेक्टर में और सेक्टर रोटेट हो रहा है ऑटो की तरफ। और देखिए, मैंने टेलीग्राम में स्कॉट्स का शेयर दिया था, स्कॉट्स लिमिटेड नहीं गिरा, मार्केट पूरा गिर गया, वो शेयर नहीं गिरा था। मैंने कहा बाइंग करो, 1380 में बेचेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए मैंने कहा कि भाई कारतूस भरते चलो अब नीचे, अब हम लोग के रेट आ गए, बैंक 20 हम लोग 300 रुपए तक भरेंगे अगर नीचे गया। यही टाइम है, क्योंकि मैंने पहले प्रॉफिट बुकिंग कराई दी थी 326 में, 326 में। अब टाटा मोटर भी उस दिन 295 की ओपनिंग देता है और 306 का हाई बनाता है, 52 वीक्स का फिर एक हाई बनाता है बढ़िया। और जब गिरावट होती है तो 278 तक नीचे आ जाता है, लो भी बनाता है, और क्लोजिंग दे देता है पिछले दिन, यानी 21 जनवरी को जो क्लोजिंग उसने दी थी 290 रुपए की, तो 289 पॉइंट समथिंग की क्लोजिंग वो 22 तारीख को दे देता है। वो इसलिए कर लेता है कि ऑटो सेक्टर में तेजी है, ऑटो के रिजल्ट अभी आने 28-29 में, मारुति और टाटा मोटर के, ऑटो में पैसा शिफ्ट हो रहा है, तो ऑटो में तेजी, इसलिए वो तो बरकरार होकर बंद हो जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी वो नहीं भाई, वो नीचे ही गिरती जाती है और 1000 पॉइंट का गोता लगाता है बैंक निफ्टी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुपर कॉप्स और रणबांकुरे जो ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं, कॉल पुट में खेल रहे हैं, उनके कपड़े उतर जाएंगे। अब वो एवरेजिंग करते हुए खरीदते रहे और बैंक निफ्टी गिरता रहा, निफ्टी गिरता रहा, और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का गोता लगाकर 31167 पे बंद होती है, यानी 31,167 की क्लोजिंग देती है। अब कई टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी में कि 31,200 का घर तोड़ दिया है, अब ये 30,000 जाएगी, 29,000 जाएगी। मैं भी कह रहा हूं बैंक निफ्टी 30,200 भी आ सकती है और 29,000, 29,500, 29,500 का भी लेवल दिखा सकती है। तो अच्छा है ना, हम लोगों ने तो अगरबत्ती लगाई है, बैंक 20 की बाइंग करेंगे हम लोग, 290, 98, मतलब 295, 298, 300 में तक बाइंग करते चलेंगे। हम लोगों ने बाइंग शुरू कर दी है 314 से, तो कोई घबराने की बात नहीं। निफ्टी भी क्या होता है, 218 पॉइंट्स की गिरावट देके 14371 पे बंद हो गई, 14,371 पर। तो अब सब लोग कह रहे हैं कि निफ्टी अपना गैप भरने आएगी, और गैप है भी, एक बीच का एक गैप है 14,250 के आसपास, तो उसको फिल करने आएगी। 14200, 14,200 के नीचे की क्लोजिंग देने में कहीं कामयाब हो गई तो फिर निफ्टी का हम लोग का अगला नीचे का लेवल देखने को मिलेगा 14,000, 14,000, और उसके भी नीचे 13,800। मेरा तो एक अजीबो गरीब टारगेट है 13,200 तक का है, लेकिन शायद वहां तक नहीं जाएगी, क्योंकि 13,200 का मैंने एक आध पुट खरीद रखा है फरवरी का। तो मेरा लग रहा था, और मैंने तभी खरीद लिया था, मैंने कहा था इस बार पुट खरीद के देखते हैं, शायद कुछ पैसे बन जाए। तो लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैंने अपने लिए खरीदा है। मैं देखिए वीडियो जो बनाता हूं वो एजुकेशनल बनाता हूं, पहली चीज ये याद रखिए। मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूं कि मेरे बताए हुए शेयर आप खरीदिए, मैं खरीदने की सीधे राय नहीं देता हूं। मैं ये बताता हूं कि इस तरीके से शेयर खरीदे जाए, स्टॉक खरीदे जाए तो प्रॉफिट हो सकता है। तो जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपने ये शेयर कहा था, ये शेयर कहा था खरीदने को, मैं फंस गया हूं, तो मैं आपको कृपया बता दूं, आपके प्रॉफिट लॉस की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूं कि स्टॉक खरीदने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए
और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना आनंद भाव चैनल की जिम्मेदारी है। मैं तो एक तरीका बताता हूं कि इस तरह से काम किया जाए तो प्रॉफिट हो सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मेरा तरीका है कि मैं आरपीएस मोड में खरीदता हूं, इस तरह से खरीदता हूं, ये शेयर खरीदता हूं, ये सारी चीजें आपको बताता हूं। आप लोग फॉलो करते हैं, खरीदते हैं, लेकिन वो पूरा टोटली डिसीजन आपका है, स्वयं का निर्णय है, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, तो मैं पुट खरीद लिया मैंने 13,200 का, और मैंने बताया कि निफ्टी एक बार 13,800 तक आ सकती है। ये तो बात हो गई। चैनल में मैंने कहा, और मैंने एक नई सीरीज शुरू की है एबी मार्केट शॉर्ट्स, उसमें भी मैंने कहा घबराना नहीं है, डरना मना है। देखो भाई, जो डर गया, एक पिक्चर आई थी, मैं छोटा ही था, मतलब छोटा क्या, हाई स्कूल इंटर में रहा हूंगा, तो 100 डेज आई थी जैकी श्रॉफ की पिक्चर। बड़ी बढ़िया पिक्चर थी, बड़ा सस्पेंस था उसमें 100 डेज में। तो उसमें कहता है वो कि गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। उसका एक सॉन्ग था, मुझे आज भी याद है। तो ये बात बिल्कुल खरी उतरती शेयर मार्केट में, जो डर गया वो मर गया। एक चीज मैंने और बताई थी, किसी का जीना है, किसी का मरना है। किसी ने शॉर्ट की, ऑपरेटर ने पोजीशन है, और उसके साथ जिसने की है, जैसे मैंने पुट खरीद रखा है तो मेरा फायदा होगा। जो लॉन्ग करके चल रहा था वो घबरा गया, पोजीशन एक तो काट गया, इतना घबरा गया है इस समय। और अभी याद रखिए, मंडे को मार्केट गिरेगा, ट्यूसडे को क्लोजिंग, और वेडनेसडे को भी गिरेगा, तो हालत खराब हो जाएगी। बस मार्केट की गिरावट 2 ही 3 दिन है, मंडे गिरेगा, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे करेगा, मार्केट ऊपर चलेगा, फिर यही कार्यक्रम बना रहेगा। मार्केट जो गिरना था वो 50% गिर गया। 50% के चांसेस बैंक्स में है। असल में बैंक निफ्टी में लोग फंसे हुए हैं, उसको वो और गिराना चाह रहा ऑपरेटर। हो सकता है 29,500 तक ले आए, पोजीशन कटवानी है उसकी लॉन्ग की बस, और उसके बाद फिर चल देगा ऊपर। और चल कहां देगा, वही अपना 35,000 का टारगेट है बैंक निफ्टी का। हम लोग फिर 330 326 में बैंक 20 बेचेंगे, जो नीचे खरीदेंगे 300 रुपए तक। तो कुल मिलाकर शेयर मार्केट में किसी का मरना, किसी का जीना होता है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरीके से मार्केट चलता है। और मैंने कहा था, अपनी पॉकेट देखकर काम करिए। जिसके पास उधारी का पैसा है, अपना पैसा नहीं है, और जितना पैसा उससे ज्यादा पोजीशन लेवरेज ले रखा है, उसका मरना तय है। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो की जो मैं कहने जा रहा हूं, ईश्वर को जब पैसे देने हैं तो किसी भी रेट स्टॉक खरीद लीजिए, वो स्टॉक वहां से ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको पैसे देगा। और ईश्वर को पैसे नहीं देने तो आप पैनी स्टॉक खरीदिए 2 रुपए वाला, या 1000 रुपए वाला स्टॉक घट के 200 आ गया तो खरीदिए। तो याद रखिए, वो पैनी स्टॉक जो 1 रुपए वाला है वो 98 हो जाएगा, 50 पैसे। और जो 1000 रुपए से स्टॉक गिर के आया 200 रुपए में, आपने ये सोच के लिया कि सस्ता ले रहे हैं, तो वो और सस्ता हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं है, ईश्वर ही आपका प्रारब्ध लिखता है, ये मैं मानता हूं। उसको जितना देना उतने पैसे मिल जाएंगे। सस्ता को और सस्ता बना देता है भगवान, और महंगे को और महंगा बना देता है। पैसा देना है उसको तो देगा, और नहीं देना है तो जय सिया राम। एक डेटा मैंने और क्रैक किया है, एफआईज का डेटा, बाइंग का डेटा। 21 दिसंबर, 6 जनवरी और 22 जनवरी, ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें एफआईज ने सेलिंग की है, नेट सेलर रहा है। बाकी बाइंग ही करता चला आ रहा है, दिसंबर से, पूरा नवंबर से करता चला आ रहा है। तो 21 दिसंबर को एफआईज ने करीब 324 करोड़ की बिकवाली की थी, और 6 जनवरी को 484 करोड़ की थी। 22 जनवरी को एफआईज ने 636 करोड़ की बिकवाली की है। इस बिकवाली में यह है कि बिकवाली एक ही दिन आती है, उसके अगले दिन उसके बाइंग का फिगर आता है। तो मैं मंडे को एक चीज और वेट करूंगा कि फिगर सेलिंग का आता है, एफआईज का नेट सेलर रहता है या नेट बायर रहता है। अगर नेट बायर रहा एफआईज मंडे को, तो समझ लीजिए मेरा टारगेट आ रहा है 15,400, 15,400 निफ्टी को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर तो खेल हो गया है, नीचे माल पी गया है, सब खरीद गया है। और अगर सेलिंग का फिगर आता है तो समझिए कि 1-2 दिन अभी सेलिंग चलेगी, एफआईज अभी फिर बेचेगा, मार्केट में गिरावट रहेगी। वीडियो में कही गई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो भर भर के लाइक करिए और इनकरेज करिए। अपने इष्ट मित्रों को मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और अगर आनंद भाव
चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।